ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साई, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी साईं भक्तों को प्रणाम करते हुए, साईं दर्शकों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों को का स्नेहाशीष लेते हुए मैं आज की इस सत्संग को प्रारंभ करता हूँ। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि पिछले सत्संग से हम लोग श्री दामोदर सावलराम रासने यानी दामू अन्ना कसार के जीवनचर्या के ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं। दामू अन्ना कसार अहमदनगर के रहने वाले थे और हम लोगों ने इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आम्रलीला के परिचर्चा के तरफ आगे बढ़ गए थे। तो आज मुख्यतया हम आज की परिचर्चा में श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के आम्रलीला के ऊपर परिचर्चा करेंगे। ये बाबा की लीलाएं बड़ी गूढ़ होती हैं और ऐसे हंसते खेलते कुछ गूढ़ लीलाएं कर जाते हैं बाबा, जो समझने वालों के लिए बहुत कठिन होती हैं और बड़ी सहजता के साथ बाबा बड़ी गूढ़ चीज़ें समझा जाते हैं। हुआ ऐसा कि गोवा के एक भक्त ने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को आम के कुछ पार्सल भेजे। जैसे ही पार्सल द्वारिका माई में प्राप्त हुआ, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने वो पार्सल खुलवा करके उसमें से 8 आम निकाल करके एक किनारे रख लिया और बाकी आम सब लोगों में बांट दिया। बच्चों में बड़ी कुतूहल हुआ, बच्चे परेशान हो गए, उनको और आम चाहिए था। तो वो बाबा से कहने लगे, बाबा आपने ये 8 आम क्यों रख लिए? तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये 8 आम तो मैं दामिया को दूंगा। वहाँ जो लोग भी बैठे थे, लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये दामिया कौन है और बाबा ने दामिया के लिए क्यों रखे 8 आम और एक व्यक्ति के लिए 8 आम क्यों रखे, यह भी समझ के परे थी। तो बाबा ने कहे नहीं नहीं, वो आ रहा है दामिया, यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, दामिया आज आ रहा है, मैं तो दामिया को ही दूंगा। बात आई गई, समाप्त हुई। बाबा ने 8 आम पीछे अपने रख दिए द्वारिका माई में। थोड़े समय में देखा गया कि बच्चों ने उन 8 आम में से 4 आम चोरी कर लिए। उनसे तो रहा नहीं गया, बच्चों का मन तो चंचल होता है, उनको ये समझ कहाँ कि कौन दामिया और क्यों दामिया, बाबा ने क्यों 8 आम रखे। लेकिन यह भी सच्चिदानंद साईनाथ की कोई लीला ही होगी कि क्यों बच्चों के मन में ऐसी भाव आई, क्यों ना 8 आमों में से 4 आम की चोरी कर लें और 4 ही आम चोरी करें और 4 आम छोड़ दें। ऐसा संभव था, बच्चे 8 के 8 आम भी चोरी कर सकते थे। खैर, अब द्वारिका माई में दामिया के लिए सिर्फ 4 आम बचे थे। दामिया का यह दामिया यानी दामू अन्ना कसार, यह उनकी पहली शिरडी यात्रा थी। वो द्वारिका माई आए, बाबा के दर्शन किए तो बाबा ने उनको बचे हुए 4 आम देते हुए उनसे कहा कि ले ले, यह तेरे लिए ही मैं अब तक बचा के रखा था, ले जाओ, इसे खाओ और मरो। भला अगर कोई किसी को बोलेगा, और ख़ास तौर से ऐसा संत, ऐसा सदगुरु जो सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे हो, वो यह कहे कि इन आमों को खाओ और मरो, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी। दामू अन्ना कसार की हालत तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अब करूं तो करूं, क्या करूं। आम को ना ठीक से रखा जा रहा है, न खाया जा रहा है, न सोचा जा रहा है, न समझा जा रहा है। अब परेशान मन व्याकुल होकर यह समझ नहीं पा रहा है कि अगर मैं आम को खाया तो मर जाऊंगा, क्योंकि बाबा के वचन तो थोते पोते होते नहीं, बाबा तो सत्य बोलते हैं। मुंह के ऊपर पूरे चेहरे पे पसीने की बूंदें झलकने लगी। अब दामू अन्ना कसार वहाँ से जा भी नहीं पा रहे हैं।
थोड़ी दूरी खिसके तो वहीं पे महालसापति थे। तो महालसापति ने उन्हें समझाया, अरे बाबा की बातों का बुरा मत मानना, बाबा के शब्द बड़े गूढ़ होते हैं। बाबा ने जो यहाँ मरो शब्द का उपयोग किया है, इसका मतलब शाब्दिक मरो से नहीं है, यहाँ है तुम्हारे अहंकार के विनाश से। बाबा का कहने का मकसद था कि इन आमों को खाओ और अपने अहंकार का नाश कर लो। बाबा ऐसे गूढ़ आशीर्वाद मजाक मजाक में ही दे दिया करते हैं। अब दामिया के समझ में नहीं आया कि सच में बाबा ऐसा क्यों किया, बाबा ने ऐसे क्यों कहा मुझे कि खाओ और मरो। फिर इसको थोड़ा और इसको और गूढ़ता को और समझाते हुए महालसापति ने कहा कि इनको तुम बाबा का आशीर्वाद स्वरूप ही समझो। यह तुम्हारी शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु की बात है। देखो, आम का मतलब होता है यश, धन, समृद्धि की प्राप्ति। और जब जीवन में यश, धन और समृद्धि आती है तो अहंकार स्वभावतः बढ़ जाता है। और जब अहंकार बढ़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति आध्यात्मिक गतिविधियों से दूर भागता है, यानी उसकी आध्यात्मिक मृत्यु होने लगती है। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने तुम्हारी इस बात पे, उन्होंने इस बात पे जोर दिया, यानी हम अपने गंतव्य को भूल जाते हैं, यानी हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो अपने मुक्ति पथ पर चलने का रास्ता है, वह मैं भूल जाता हूं। यही हमारी मृत्यु है। यह बातें बाबा भी सुन रहे थे। मंद मंद मुस्कान बाबा के चेहरे पर भी थी। तो बाबा ने बीच में टोकते हुए बोला, अरे दामिया सुनो, ये आम तुम मत खाना, यह आम ले जाकर तुम अपनी दूसरी पत्नी को देना। इस आम के प्रभाव से तुम्हारी दूसरी पत्नी को 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। ध्यान रखना, पहला और दूसरा पुत्र होगा। तुम पहले बेटे का नाम दौलत शाह रखना और दूसरे का नाम थाना शाह रखना। अब इनको क्या चाहिए था? दामू अन्ना कसार के जीवन में सिर्फ इसी चीज की तो कमी थी। इनका व्यवसाय अच्छा चल रहा था, धन था, वैभव था, यश था इनके जीवन में, सिर्फ कमी थी तो संतान की। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास संतान मांगने ही तो आए थे दामू अन्ना कसार। और यहां तो बिना मांगे सच्चिदानंद साईनाथ 1 2 नहीं 8 संतानों की के रूप में अपना आशीर्वाद दे दिया। अब क्या चाहिए था? ये प्रसन्नता कितनी हुई होगी दामू अन्ना कसार को उस समय बाबा का यह आशीर्वाद प्राप्त करके, इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। जिसको बिल्कुल जब एकदम सूखा पड़ा हो, बरसात की कोई उम्मीद ना हो और वैसे समय में काले मेघ आ जाए और झमाझम बरसात हो जाए, तो ऐसे सौभाग्य को क्या कह सकते हैं। तो ऐसा ही इनके सूखे हुए जीवन में ऐसा ही मेघ की बरसात हुई। दामू अन्ना कसार के जीवन की खुशी उस समय वर्णन करने योग्य, शब्दों में वर्णन कहां कर सकते। इतने खुश थे दामू अन्ना कसार। उन्होंने तुरंत डायरी निकाली, कलम निकाला और दोनों बच्चों का नाम जो बाबा ने कहा था दौलत शाह और थाना शाह रखना, उन्होंने दोनों बच्चों का नाम लिख लिया। वापस गए दामू अन्ना कसार अहमदनगर, अपनी दूसरी पत्नी को चारों आम खाने के लिए दिया। बाबा के आशीर्वाद स्वरूप उनकी पत्नी को 1 साल के बाद एक बेटे का जन्म हुआ और जिसका नाम उन्होंने तुरंत ही दौलत शाह रखा। और उसके 1.5 साल बाद
दूसरे बेटे का भी जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने थाना शाह रखा, जैसा बाबा ने उनको आदेश दिया था। बाबा के आदेश का अक्षरशः पालन किया गया और इस तरह से उनको कुल 8 बच्चे भी हुए। जो नियत प्राकृतिक अंतराल होता है बच्चों के जीवन में पैदा होने में, उस अंतराल के बाद इनको कुल 8 बच्चे जीवन में पैदा हुए और इन 8 बच्चों में से सिर्फ 4 जीवित रहे और 4 की मृत्यु हो गई। इसका भी कारण रहा, हम इसके बारे में भी परिचर्चा करेंगे, क्यों 4 बच्चों की मृत्यु हुई। इसका भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने पहले ही आगाह कर दिया था कि इन 8 बच्चों में से सिर्फ 4 ही जीवित रहेंगे। त्रिकालदर्शी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों के, मतलब कहते हैं ना कि बाबा के दरबार में या बाबा त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान रखते हैं। तो रासने को बाबा ने वो संतान सुख दिया जो रासने ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में कभी रासने को संतान सुख प्राप्ति होगी। एक्चुअली देखा जाए तो रासने थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये ज्योतिषियों के पास काफ़ी चक्कर काटते रहे और ज्योतिषियों ने बताया कि नहीं, आपके कुंडली में कुछ ऐसे पाप ग्रह हैं जिनके चलते राहु का जो स्थान ऐसे जगह पे है जिसके चलते आपको संतान प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। अब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा देखिए, एक ज्योतिषी ने इनको बोला था कि आपको एक ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है जो इस पाप ग्रह को काट सके, क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं भाभी हूं मेट सकें त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का यहाँ तात्पर्य भगवान शंकर यानी आदि गुरु यानी सदगुरु, समर्थ सदगुरु। उनको समर्थता होती है आपके भाभी को यानी आपके कर्म को काट सकने के लिए। तो सच्चिदानंद साईनाथ एक ऐसे सदगुरु इनको मिले जो इनके भाभी हूँ मेट सकें त्रिपुरारी वाली बात सत्य हुई, इनके कर्म को काटा और इनके कर्म करने से जो पाप ग्रह था, उसकी कुदृष्टि थी, उसको काटा, विनष्ट किया और इनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इनके 4 पुत्रों की हानि क्यों हो गई? 4 पुत्र 4 बच्चे, 4 संतान मर क्यों गए? 4 ही संतान बचे। अब दुर्भाग्य देखिए कि जब बाबा ने 8 आम बचा कर रखे थे तो 8 संतान के द्योतक थे, 8 संतान तो हुए, लेकिन 4 आम बच्चों ने चुरा लिए थे। तो यही 4 आम यमराज ने चुरा लिए, यहाँ से 4 बच्चों को चुरा लिया यहाँ से। अब ये विधि का विधान है कि बच्चों को भी उस तरह की भावना मिली थी, सिर्फ 4 ही आम चुराए, क्योंकि विधान बाबा जानते थे, त्रिलोक त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए बच्चों को ऐसी प्रेरणा ईश्वर से मिली, सिर्फ 4 आम चुराए और वो 4 आम द्योतक थे यहाँ 4 बच्चों की मृत्यु के। तो इसलिए 4 बच्चों की ही मृत्यु हुई, जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पहले ही आगाह कर दिए थे। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की क्या कहा जा सकता है, उनकी कृपा का, उनको त्रिकालदर्शी होने का। इन कथाओं लीलाओं को देखने के बाद हृदय में एक आत्मविश्वास जगता है कि मेरे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कितने त्रिकालदर्शी, दयालु, कृपालु हैं, जो अपने भक्तों पे है तो कृपा किया करते हैं, भक्तों को बिना बोले ही उन पे कृपा किया करते हैं, उनके कष्टों का निराकरण किया करते हैं। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की विशेष कृपा रहती है। हमें तो सिर्फ इतना करना है कि मन से अहंकार त्याग कर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की शरणागति ले लेना है। जब श्रीहरि की शरणागति मिल गई तो फिर और क्या सोचना। पर ये शरणागति लेना ही कठिन है। इस माया, मोह, लोभ, कपट की सांसारिक चीजों को छोड़कर ईश्वर की शरण लेना, उनके चरणों में नतमस्तक होकर शरणागति लेना, अगर ले लिया तो निश्चय जानो सब
फिर उसके बाद इस जीवन की बागडोर तो सदगुरु के हाथ में है, श्री हरि के हाथ में है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। फिर मैं तुम्हारे पापों को नष्ट करके, सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान कर दूंगा। ये तो भगवान के वचन है। एक बार खाली तुम सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज, तुम सभी धर्म छोड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। यही तो भगवान कहते हैं। बस शरणागत होना, सच्चे मन से शरणागत होना, छल कपट छोड़कर भगवान के शरणागत हो जाओ, फिर सब कुछ भगवान के हाथ में है, श्री हरि के हाथ में है, श्री गुरुदेव के हाथ में है। बात आगे बढ़ी, रासने की ज़िंदगी भी आगे बढ़ने लगी। अब समय आया रासने के बड़े पुत्र दौलत शाह के यज्ञोपवीत का। यज्ञोपवीत होने का उन्होंने उसके यज्ञोपवीत की तैयारी कर ली और यज्ञोपवीत शिरडी में ही कराया। और शिरडी में यज्ञोपवीत अब बच्चा तो शिरडी में ही रहता था। शिरडी में रह करके बच्चे को बाबा हरि शब्द लिखना, जब छोटा था तब से ही हरि शब्द लिखवाना बाबा करते थे। और शिरडी के स्कूल में ही उनका दाखिला करा दिया गया था, वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई का भी कार्यक्रम चलता था। और यही दौलत शाह जब बड़े हो गए तो बड़े बड़े घरों से उनके लिए रिश्ते आने लगे। और बड़े बड़े रिश्ते जब आने लगे तो उन रिश्तों में से बाबा को ये जाते थे कि बाबा अभी ये रिश्ते आए हैं और ये जन्म पत्रियाँ हैं, अब मुझे किसके साथ इनका दौलत शाह जी का शादी करना चाहिए। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा तो देखिए, उन्होंने शादी के लिए एक गरीब घर की लड़की का पत्रिका निकाला और कहा वही शादी कर लो। तब इन्होंने निमंत्रण दिया बाबा को कि बाबा आप मेरी बेटे की शादी में आप आइए। तो बाबा ने कहा कि देखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। जब भी मेरा ध्यान करोगे मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास ही होऊंगा, तो मुझे अपने पास ही पाओगे। जब रासने ने बाबा से बहुत मिन्नत की कि नहीं बाबा, आपकी उपस्थिति आवश्यक है, आप मेरे साथ रहिए, मैं मनुष्य हूँ, मुझे आपकी उपस्थिति महसूस नहीं होती, आप आइए आपकी। तो बाबा बोले, मैं ईश्वर की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता, मेरी जगह सामा तुम्हारी शादी में जाएगा। अब दौलत शाह की ठीक से शादी हो गई। दौलत शाह की शादी के बाद दौलत शाह को एक बच्चा पैदा हुआ। और बच्चा जब पैदा हुआ तो दौलत शाह के बच्चे को मिर्गी का दौरा आने लगा और अल्टीमेटली ऐसा समय आया कि इस बच्चे की मृत्यु हो गई। तब तक इधर बाबा का, उस समय तक बाबा भी महासमाधि ले लिए थे। तो दौलत शाह जाकर के बाबा के महासमाधि के सामने मस्तक टेके। तो एक दिन बाबा दौलत शाह के स्वप्न में आए, मैं तेरे बच्चे को ले गया, जानता नहीं वह मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, मैं तुझे एक सलोना बेटा दूंगा, तू फिक्र न कर। ऐसा स्वप्न सुनकर के दौलत शाह जब सुबह उठते हैं तो ब्राह्मणों को बुला करके उनकी कुंडली, तब तक नहीं बनवाई थी कुंडली, उनकी कुंडली बनवाई गई। देखा गया तो सच में वो बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ और मूल नक्षत्र में फिर ऐसा हुआ। फिर बाद में जो उनका बच्चा पैदा हुआ वो चिरंजीवी रहा। यही दामू अण्णा कसार, जब आप लोग रामनवमी की कथा के बारे में जानते हैं, दामू अण्णा कसार रामनवमी के दिन एक ध्वज दिया करते थे, एक ध्वज नाना साहब निमोड़ कर दिया करते थे, जो दिन भर के लिए शिरडी में घुमा करके शाम को द्वारका माई पे दोनों ध्वज, ये दोनों दो तरफ द्वारका माई के ध्वज गाड़ दिए जाते थे। अब वो प्रथा आज भी चलती आ रही है। यह रामनवमी, शिरडी की रामनवमी एक अनोखी प्रथा है और आज भी चलती आ रही है। यह एक हिंदू मुस्लिम की एकता का एक अनूठा स्वरूप है। एक बार की बात ऐसा है कि इनका एक
इनकी पत्नी का, दामू अन्ना कसार की पत्नी का कुछ गहने चोरी हो गए थे, एक मंगलसूत्र और तमाम गहने की चोरी हो गई थी, और इनका ही एक नौकर चोरी कर ले गया। बाद में पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस ने इस नौकर को पकड़ कर लाया। इनकी पत्नी बड़ी व्यथित हुई, दामू अन्ना कसार भी बहुत व्यथित हुए। इनके व्यथा का कारण ये था कि जिस नौकर को मैं 30-35 साल से अपने परिवार का सदस्य मानते हुए आया, उसने मेरे घर चोरी किया। इसने चोरी नहीं किया, इसने तो मेरे विश्वास को ही तोड़ दिया। यह मन में विचार करते हुए वो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से मिलने शिरडी आए कि आखिर बाबा मेरे विश्वास में कहाँ कमी हो गई, ऐसा मनुष्य का चरित्र क्यों होता है कि इतना विश्वास करते हुए भी मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है। जब दामू अन्ना कसार शिरडी आए तो बाबा ने उनको पहले से ही शामा को बोला, अरे दामू आ रहा है, उसको तुम थोड़ा अच्छे से खाना बढ़िया भोजन कराओ। फिर जब वो आए तो बाबा ने उनके मस्तक पर तिलक लगाया और उनके उत्साह को बढ़ाया थोड़ा करके। एक बार और दामू अन्ना कसार बाबा को भोजन के लिए आमंत्रित किए। देखिए, सच्चिदानंद साईनाथ हर लीला से कुछ न कुछ सामाजिक सुधार की ज्ञान दिया करते थे। जब दामू अन्ना कसार बाबा से एक भोज में आमंत्रित करने गए तो बाबा तो कहे कि मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन मेरी तरफ से ये बाला नेवासकर पाटिल जाएंगे। तो बाबा से जब बाबा बाला नेवासकर जाने के लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा देखो, बाला नेवासकर को मैं भेज रहा हूँ, लेकिन इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाला नेवासकर एक निम्न जाति की व्यक्ति थी। यदि तुम इनको पूरा इज्जत देने के लिए तैयार हो तब ये जाएंगे। दामू अन्ना कसार बाबा के श्री चरणों पर गिरकर उनसे कहा कि बाबा, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज समाज में व्याप्त कुरीति को मिटाना चाहते थे कि नीचे जाति ऊंची जाति में कोई फर्क नहीं होता, ईश्वर तो सबके हृदय में बराबर का व्याप्त है। इसलिए इस कुरीति को मिटाने के लिए बाबा ने बाला नेवासकर को उनके घर पर भेजा, और बाला नेवासकर को दामू अन्ना ने अपने घर में बाइज्जत अच्छे पीढ़ी में बिठा करके पीढ़े पे उनको भोग लगा करके उनके सामने बड़े आदर भाव के साथ उनको भोजन कराया। बाबा के साथ दामू अन्ना कसार की बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी लीलाएं जुड़ी हुई हैं। बाबा को कई बार उन्होंने अपने घर में ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन पाया, देखा, महसूस किया। बाबा कभी उनको सपने में डांटते थे, कभी ऐसा लगता था बाबा उनको गालियां दे रहे हैं। उनको सुधारने के लिए बाबा ने बहुत कुछ किया, लेकिन दामू अन्ना कसार यही कहा करते थे कि बाबा का स्वभाव श्री अक्कलकोट महाराज की तरह से है। वो मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन भक्तों से प्यार भी उतना ही करते हैं। अपने भक्तों को सही रास्ते पे लाने के लिए बाबा डांटते हैं, लेकिन उनका प्यार अपने भक्तों के लिए सदैव गंगा की तरह अविरल बहता रहता है। इस कथा को आज यहीं विराम देते हैं। दामू अन्ना कसार से बची हुई कथाएं अगले सत्संग में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब आपको दामू अन्ना कसार की कुछ और कथाओं के बारे में, बाबा के साथ जो उनके बाबा की लीलाएं जुड़ी हुई हैं जो दामू अन्ना कसार के साथ, उन पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं।